ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहा करते थे, जिसमें एक का नाम राम और एक का नाम श्याम था। राम के पास अपनी एक गाय थी जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। वह गाय भी उसको बदले में खूब दूध दिया करती थी। अरे गौरी, तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, तो शाम को दूध कैसे दोगी? चलो फटाफट खाओ। राम और श्याम दोनों अपने पुश्तैनी मकान में एक साथ रहा करते थे। दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत था। दोनों भाई रोज सुबह अपने अपने काम को जाते। चलो भैया, चलो चलो। और शाम को काम से घर आकर दोनों एक साथ खाना खाते। कुछ समय बीत जाने के बाद राम और श्याम दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। एक तरफ राम की पत्नी बहुत ही शांत और सुलझी हुई थी। अरे शांति, तुम भी दिन भर काम ही करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। और वहीं श्याम की पत्नी रुक्मिणी बहुत ही तेज और लोमड़ी की तरह चालाक थी। वो कुछ भी काम नहीं करती थी, सारा काम शांति को ही अकेले करना पड़ता था। रुक्मिणी अक्सर राम की कामयाबी से जला करती थी और रोज शाम को श्याम से लड़ा करती थी। ए जी, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? राम भैया को देखो, उनकी इतनी अच्छी कमाई और ऊपर से उनके पास गाय भी है, सारा पैसा बचाते हैं। और हमें देखो, आपकी इतनी सी कमाई और सारा पैसा बाहर के खर्चे में चला जाता है। जब राम शाम सुबह काम को जाते हैं तो रोज शाम की पत्नी राम की पत्नी को ताने कसा करती है। दीदी, आपका तो ठीक है नी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या ठीक है? नहीं मतलब राम भैया की कमाई कितनी अच्छी है और ऊपर से आपके पास गाय भी है, आपको तो कोई खर्चा ही नहीं है, सारे पैसे की बचत होती है। और एक हमें ही देख लो, ये मुश्किल से कुछ कमाते हैं और जो भी कमाते हैं सारा का सारा पैसा बाहर खर्चे में चला जाता है। पता नहीं हमारे तो आपकी तरह कब अच्छे दिन आएंगे। अगर हमारे पास भी एक गाय होती तो हमारा भी कितना अच्छा खर्चा चलता, हमारा घर भी बहुत अच्छा चलता। जब यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा तो राम की पत्नी ने राम से बात की। ये जी सुनो, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं, रोज रोज मुझे यह सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे भगवान, बताओ तो, आखिर ऐसा क्या हुआ? रुक्मिणी रोज आपको और हमारी गाय को लेकर मुझे ताने कसती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा रुको, मैं कल ही शाम से इस बारे में बात करता हूँ। राम बात को सुलझाना चाहता था, लेकिन बात और बिगड़ती जा रही थी। श्याम, घर पर सब ठीक है? घर में कोई समस्या या खर्चे की दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया, सब ठीक क्या है। नहीं? मैं ही जानती हूँ मैं घर का खर्चा कैसे चलाती हूँ। हमारे पास आपकी तरह गाय नहीं है और ना ही गाय खरीदने के लिए पैसे हैं। यह बात सुनकर राम सोच में पड़ जाता है और आखिरकार यह निर्णय लेता है कि वह अपनी प्यारी गाय को शाम को दे देगा। लो शाम, आज से गौरी तुम्हारे पास रहेगी। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है और आशा करता हूँ तुम भी इसका ध्यान रखोगे। भैया, आपसे ज़्यादा प्यार गौरी को और कौन कर सकता है? गौरी आपके बगैर नहीं रह पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा गौरी का ख्याल अच्छे से रख पाऊँ। अच्छा भैया, तो मैं चलता हूँ। गौरी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। राम से बिछड़ने के कुछ दिन बाद गाय दूध देना ही बंद कर देती है। ओफो, इस गाय को क्या हुआ? ये दूध क्यों नहीं दे रही है? ऐसे कैसे चलेगा? मैं रोज इतनी दूर से इसके लिए घास लेके आती हूँ और यह है कि कुछ खाती ही नहीं है। अब क्या होगा? जब गौरी ने काफी समय तक दूध नहीं दिया और ना ही कुछ खाया, तब रुक्मिणी को एहसास हुआ, गौरी एक जानवर होकर अपने मालिक से इतना प्रेम कर सकती है, तो हम मनुष्य होकर क्यों नहीं कर सकते? यह सोचकर रुक्मिणी और श्याम राम के पास गए और गौरी को वापस कर राम से माफी मांगी। उसके बाद वह सब मिलजुल कर और प्रेम से रहने लगे और कुछ समय बाद गाय ने फिर से ढेर सारा दूध देना शुरू कर दिया। तो क्या सीखे बच्चों? जलन की भावना अक्सर निराशा का कारण बनती है, इसीलिए जो भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो।